नमस्कार मेरे दोस्तों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एवरग्रीन मेथड का प्रयोग करके वर्ग निकालना सीखा था। इस पार्ट में हम बेस मेथड का प्रयोग करके वर्ग निकालना सीखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का बेस मेथड तरीके से कैसे हम आसानी से सेकेंडों में वर्ग निकाल सकते हैं। हमारी हेडिंग पड़ी हुई है बेस मेथड। अच्छा, बेस मेथड निकालने के लिए आपको एक रिजल्ट याद रखना है। क्या रिजल्ट? ये बराबर होता है तुम्हारा बेस अपॉन 100। देखिए, अगर कहीं पर 1000 के करीब कोई संख्या लिखी हुई है और आपको उसका वर्ग निकालना है, तो कुछ नहीं, आप वहाँ 1000 बेस मान लेंगे और 1000 बेस मानने के बाद 100 से इसमें अगर हम भाग दे दें तो हमारे पास कितने बचेंगे? 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर कहीं पर 1250 करीब कोई संख्या लिखी है और हमको इसके करीब की संख्या का वर्ग निकालना है, तो हम 1250 को बेस मान लेंगे और इसमें हम 100 से अगर भाग दें तो हमें 12.5 प्राप्त होंगे। ये हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कहाँ करना है वो एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझाएंगे। जैसे अगर हमको 50 के करीब किसी संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम 50 को बेस मान लेंगे और इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। अगर हमको 100 के करीब कोई संख्या निकालनी तो 100 को हम बेस मान लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अगर हमको 200 के करीब कोई संख्या निकालनी है तो 200 को बेस मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। वहीं अगर 500 के करीब किसी संख्या का हमको वर्ग निकालना हो तो हम 500 को बेस मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है। अगर और इससे बड़ी कोई संख्या, जैसे कि हमको 2500 के करीब कोई संख्या का वर्ग निकालना हो तो हम 2500 को बेस मान लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। उसके बाद मान लो हमको 3000 के करीब कोई किसी संख्या का वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम 3000 को बेस मान लेंगे। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। समझ रहे हो? अभी हमने आगे एक सूत्र लिखाया था, रिजल्ट बराबर बेस अपॉन 100। तो बेस संख्या हमारी ये रही और मल्टीप्लाई मतलब 100 से भाग दे देते हैं तो रिजल्ट में कितना मिलता है? 30। इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, तो आज अब हम एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा अगर आपको समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें किसका वर्ग निकालना है? 59 का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये 50 के करीब संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले ये देखें, ये 50 से कितनी ज़्यादा है? ये 50 से 9 ज़्यादा है। 50 से कितनी ज़्यादा है? 9। अगर 50 से 9 ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना। ये 9 लिखा है, इसका वर्ग करके इसके इधर यहाँ पर लिखना है। और 9 ज़्यादा है 50 से तो इसमें 9 और ऐड कर दो। अगर 9 और ऐड कर रहे हैं तो हमको कितने प्राप्त हो रहे हैं? 68। 68 प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, हमने बेस कितना माना है इसके लिए? 50 हमने बेस माना है। अगर 50 बेस माना है तो रिजल्ट में हमें मल्टीप्लाई कितने से करना होगा? 0.5 से। तो इस संख्या में आपको 0.5 से गुणा करना है। अगर हम 0.5 से गुणा करते हैं तो आपको अब आगे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। ये 81 जैसे 81 को 81 लिख दीजिए, ये 34 के 34 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। उसी तरह हमें 62 का वर्ग निकालना है तो हम 50 ही इसके लिए बेस मानते हैं। अगर हमने इसके लिए बेस माना है 50 हमने अगर बेस माना है तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई कितने से करना होगा? 0.5 से। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। अगर 12 ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना है,
इसका वर्ग यहाँ पर लिखना है 144। और ये 12 जाता थे, इसमें 12 और अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको कितने मिलेंगे? 74। अच्छा, 74 में हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 0.5 का मतलब 1/2, तो इस संख्या का आधा कितना होगा? 37। 37 होगा। और अच्छा, यहाँ पर 3 अंक लिखे हैं तो हमको 2 ही अंक लेने हैं, 1 अंक इसमें आगे ऐड कर देंगे, तो ऐसे 44। तो इस तरह हमको इसका वर्ग कितना प्राप्त होगा? 44 8 3 यानी 38, 44 62 का वर्ग होता है। अच्छा, बेस मेथड इस छोटी संख्याओं में आपको लग रहा होगा कि इतना करना होगा, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो आपको बहुत ही आसानी होगी वर्ग निकालने में। ये 50 से बेस हम इसका मान लेंगे 50। अगर हम बेस इसका 50 मान रहे हैं तो मल्टीप्लाई हमें कितने से करना होगा? 0.5 से। ये 50 से कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो 2 और कम कर दो। 2 अगर हमने और कम किया तो कितने हमको प्राप्त होंगे? 46। और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 0.5 से। अच्छा, 2 कम थे, उसका वर्ग कितना? 0.4। तो 0.4 नहीं, 0.4 0.4 और इसका आधा कितना? 23। यानी कि 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304। ये तो छोटी संख्याएं थी। बड़ी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए बेस मेथड बहुत हेल्प करता है। तो ये देखिए 92। 92 किसके करीब है? 100 के करीब है। तो हम इसका बेस मान रहे हैं 100। बेस कितना? 100। अगर हमने बेस माना है 100 तो फिर मल्टीप्लाई कितने से करते हैं? 1 से। अच्छा, सबसे पहले ये देखो, ये 100 से कितनी कम है? 8 कम है, तो 8 और कम कर दो। सबसे पहले तो 8 कम है, इसका वर्ग लिख दो यहाँ पर। जो जितनी संख्या कम हो उसका वर्ग लिख दो। उसके बाद 8 कम है, 8 और कम कर देते हैं, तो कितने बचे हैं अब? 84। 84 बचे हैं। इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 1 से। तो अब 4 6 4 8, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कितना सरल हुआ बताओ। ये देखिए 87। इसके लिए बेस मान लीजिए 100। अगर हमने बेस 100 माना है तो फिर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1 से करेंगे। तो ये देखिए 100 से कितनी कम है? 13 कम है। अगर 13 कम है तो सबसे पहले क्या करेंगे? जितनी कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे। 169। ये 13 कम थी, 13 और कम कर दीजिए, तो कितनी बची है अब? 74। क्योंकि 87 से 13 माइनस करते हैं तो 74 ही बचते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 1 से। तो 9 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, जो 1 बचा है इसको इसमें ऐड कर दीजिए। 4 और 1 5 हो गए, और 7 के 7। यानी कि 87 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 7569। वहीं 128। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए 128 जो संख्या लिखी हुई है ये किसके करीब है? इसका बेस हम मान रहे हैं 100। ठीक है, बेस कितना हमने माना है? 100। अगर हमने बेस 100 माना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे? 1 से। 1 से करेंगे। ये 100 से कितनी ज़्यादा है? 28 ज़्यादा है। अगर 100 से 28 ज़्यादा है तो 28 और 28 इसमें अगर हमने ऐड किए तो हमको मिले अब 156। 28 का वर्ग कितना होता है? 784। अब आपको कुछ भी नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1 से। तो 4 के 4 लिख लो, 8 के 8 लिख लो, ये 7 हैं, इसमें ऐड कर दो। 7 और 6 13 होते हैं, 5 और 1 हासिल 6 1, यानी कि 163 84 128 का वर्ग होता है। कितना आसान हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। हमें 307 का वर्ग निकालना है। तो 307 का वर्ग हम बेस मेथड का प्रयोग करके कैसे आगे बढ़ते हैं? क्या करो आप लोग, इसको हम बेस इसका मान रहे हैं 300। अगर हमने बेस 300 माना है
तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 3 से। सबसे पहले ये देखो ये संख्या कितनी ज़्यादा है 300 से? 7 ज़्यादा है, तो इसमें 7 और ऐड कर दो। अगर हम 7 और ऐड कर देंगे तो हमको कितने मिलेंगे? 7 का वर्ग 49, 7 और ऐड किए तो 314, 314। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से? 3 से। तो 9, 4, 3 चौका 12 और 3 एकन 3 और 1 4 और 3 त्रिक का 9, यानी कि 94, 24, 9, 94, 24, 9, 307 का वर्ग होता है। इसी तरह हमको 496 का वर्ग निकालना है। इसके ये सबसे पहले तो आपको ये देखना है ये किसके करीब है, उसी को बेस मानो। मान लो ये 500 के करीब है, हमने बेस मान लिया 500। अगर हमने 500 बेस माना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई हमें कितने से करना होगा? 5 से। सबसे पहले ये देखो 500 से कितनी कम है? 4 कम है। अगर 4 कम है तो इसमें से और 4 कम कर दो। अगर हमने और 4 कम किया तो कितनी हमारी बची? 492। अच्छा जी 4 है, इसका वर्ग यहाँ पर लिख दो। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना है? 5 से। तो ये 6, ये 1, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 नेम 45 और 1 46, 5 चौका 20 और 4 24, यानी कि 496 का वर्ग होता है 24, 60, 16, 24, 60, 16। 148 का वर्ग निकालते हैं। बेस मान लो 150, 150 अगर हमने बेस माना है तो फिर इसके लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 1.5 से। सबसे पहले ये देखो ये संख्या 150 से कितनी कम है? 2 कम है। अगर 2 कम है तो 2 और कम कर दो, तो 146, 146 बचे हैं। अब इसका वर्ग इधर लिख दो। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से आपको करना है? 1.5 से। तो 4 0 15 छक्का 90। वैसे हम आपको तरीका बताएं कि अगर आपको किसी संख्या में 1.5 से गुणा करना हो तो पता कैसे करते हैं? कुछ नहीं, पहले जो संख्या हम जैसे माना हमको 146 में 1.5 से गुणा करना है, तो जो संख्या लिखी हुई है वो संख्या वैसी की वैसी लिख दो और इसी का आधा इसमें ऐड कर दो। इसका आधा कितना होता है? 73। अगर 73 को हम इसमें ऐड करते हैं, 73 को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो कितने? 6 और 3 9 और 7 4 11, 2 और 1, एक ये और एक हासिल, यानी 219, 219 यानी 2194, 2194 ये तुम आपका स्क्वायर होगा 148, यानी 148 का स्क्वायर होता है 2194। अब 2486 है। बेस मेथड का प्रयोग करके हम इसका वर्ग निकालते हैं। तो ये देखिए ये संख्या किसके करीब है? हमको ये संख्या 2500 के करीब लग रही है, तो हमने बेस मान लिया 2500। बेस हमने कितना मान लिया? 2500। अगर 2500 बेस माना है तो फिर हमें मल्टीप्लाई कितने से करना होगा अपनी संख्या में? 25 से। सबसे पहले ये देखो ये संख्या तुम्हारी कितनी 2500 से कम है? 14 कम है। 14 कम है। अगर 14 कम है तो 14 और इसमें से कम कर दो, तो कितने बचे अब? अच्छा 14 कम, ये संख्या तुमने इतनी कम की थी, इसका वर्ग तो तुम सबसे पहले यहाँ पर लिख दो। फिर 14 इसमें से माइनस कर दो। 6 से 4 गए तो यहाँ पर 2 बचे और 8 से 1 गया तो 7 बचे और ये तुम्हारे 4 और 2 यानी 24 72। मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है 25 से। अब क्या आंसर लिख दो। सबसे पहले इसका यहाँ पर आंसर निकाल लो। 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 और 5 80 यानी 180 और 25 चौका 100 18 यानी 118 हासिल लगी।
11 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 11 61। अब क्या करना है, ये 6 9 दो ही रखने, एक इधर इसमें ऐड हो जाएगा तो 0 8 1 6, यानी ये तुम्हारा आंसर निकला है 24 86 का वर्ग होता है 61 80 196। उसी तरह हम इसका भी वर्ग निकालेंगे। ये देखिए ये किसके करीब है, ये हमको 1200 के करीब लग रही है, तो हम बेस मान लेंगे 1200। तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 से। आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए ये 1200 से कितनी कम है, ये 2 कम है, तो 2 और कम कर दो। 2 अगर हम और कम कर रहे हैं तो ये हमको प्राप्त होंगे 1196, और ये 2 है, इसका वर्ग यहाँ पर लिख दो। मल्टीप्लाई इसमें हमको कितने से करना है, 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करके पहले आंसर निकाल लो। तो बाछंग 72 और 12 निम्मा 108, 108 और 7 15 हासिल लगी। 11 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 10 22 और 1 23 की 3 हासिल लगी, तो 12 एकन 12 और 2 14 और 04। अब आपको आंसर लिखना है। आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे आप, ये 4 लिखे हैं, 4 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 2 के 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। यही आपका 1198 का वर्ग है। आपने पहले पार्ट में एवरग्रीन मेथड सीखा था, इस पार्ट में आपने बेस मेथड का प्रयोग करके स्क्वायर निकालना सीखा है। अब तीसरे पार्ट में हम आपको स्पेशल केस पढ़ाएंगे। थैंक यू।